हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक ब्रांड सिग्नेचर ग्लोबल की 37D प्रोजेक्ट में, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी और लोगों ने बहुत सारे मुझे चेक्स भी दिए, उसके बारे में कुछ सच बताना चाह रहा हूँ। काफी डीमोटिवेट किया सिग्नेचर ग्लोबल की अलॉटमेंट को देख के। एक्चुअली सिग्नेचर ग्लोबल ने हमें ये नहीं बताया था कि उन्होंने हमें प्रमोशन में बुलाया, शूट्स में बुलाया कि आप इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करिए, पर उस समय में ये नहीं बताया गया कि जो अलॉटमेंट है, जो चेक्स हम पार्टी से लेंगे वो कंफर्म अलॉट करेंगे उनको। हमें हमें तो यही डाउट था कि इनके पास अगर 1000 फ्लैट है तो इनके पास 1000 से भी कम ही फॉर्म्स आएंगे, और या फिर हमें नहीं पता था क्या सिस्टम है इनका। हमें लग रहा था, या हमें इन्होंने बोला, नहीं बताई ये बात कि अगर फॉर्म्स ज्यादा हो गए तो ये अलॉट नहीं करेंगे यूनिट को। और एट लास्ट वही हुआ, जितने भी हमारे चेक्स थे वो सारे एक्सेप्ट नहीं किए सिग्नेचर ग्लोबल ने 37D में। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, 37D जो ये पहली बार अपना हाई राइज, इट्स ओके सिग्नेचर ग्लोबल इज ए ब्रांड, बट ये जितने भी गोदरेज, ये जितने भी डीएलएफ, इनका ये जो तरीका है कि कस्टमर से प्रायोरिटी जनरेशन लेते जाना, ये थोड़ा सा गलत सिस्टम है मेरे अकॉर्डिंग। या फिर या डीएलएफ तो पहले ही बता देता है कि ओवर चेक्स, डीएलएफ का तो पता होता है कि ओवर चेक्स आने ही आने हैं। और अगर सिग्नेचर ग्लोबल को 5000 चेक्स इनके मतलब आ गए, और जबकि यूनिट्स थी 1000, इन्होंने किस बेसिस पे प्रायोरिटी जनरेशन की, ये अभी तक समझ में नहीं आया। उम्मीद है कि कुछ एनआरआई को इन्होंने प्रेफरेंस दी है, जिनके पास ज्यादा पैसा था उनको प्रेफरेंस दी। 14,000 का रेट था, 1000 रुपीज का डिस्काउंट था, उसके बाद भी 13,000 पे इन्होंने यूनिट नहीं दी। ये कमी रही, पहली गलती सिग्नेचर ग्लोबल की। सेकंड मिस्टेक जो सिग्नेचर ग्लोबल ने की वो ये की कि 13,000 का इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि अगर 1000 चेक आते ही या 1500 तक ये ले लेते, क्योंकि 500 रीबैक हो जाते, 1500 जैसे इनके पास कंप्लीट होते उसी समय जो आगे आने वाले चेक्स है उनको ब्लॉक कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। 5000 चेक्स लेते गए लोग। आ, उससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो लोगों के मन में सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में था कि हमें ये यूनिट अलॉट होगी, उनका मन टूट गया सिग्नेचर ग्लोबल से, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सिग्नेचर ग्लोबल पे पड़ा। और मैं ही मानता हूं कि आगे से ऐसी गलती सिग्नेचर ग्लोबल ना करे। अगर उसकी प्रायोरिटी जनरेशन, उसको लग रहा है कि 5000 चेक आने वाले हैं, तो 1500 लेते ही 500 एक्स्ट्रा ले ले, उसके बाद स्टॉप कर दे, ताकि जो डीलर नेटवर्क, जो डीलर मेहनत कर रहे हैं चेक्स को लाने में, कोई फरीदाबाद की मेरी पार्टी थी, कोई जनकपुरी की पार्टी थी, कोई दूर दूर से पार्टियों को से हमने चेक उठाए, और उसमें हमारा टाइम भी लगा, एनर्जी भी लगी, ठीक है, मेहनत भी लगी। और जब सिग्नेचर ग्लोबल ने पहले ही मन बना रखा था कि हमें एनआरआई को यूनिट देनी है, तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों खेला गया? ये एक बहुत गलत बात लगी। और मैं, आपको पता ही है कि अगर मुझे कोई गलत फील, मैं डीडीए में काम कर रहा हूँ, मुझे डीडीए की जो गलत बात लगती है मैं डीडीए को भी क्लियर बताता हूँ कि ये कमी रही, ताकि आगे से सिग्नेचर ग्लोबल इस पॉइंट को अपने सुधारे। और जो लोगों का मन टूटा है आज सिग्नेचर ग्लोबल से, इससे एक नेगेटिव इमेज फैल जाएगी, जिससे कि आगे जाके सिग्नेचर ग्लोबल को काम करने में दिक्कत आएगी, जो कि एक ब्रांड इमेज खराब होगी। अब अभी फिलहाल सिग्नेचर ग्लोबल के साथ नवराज है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, सिग्नेचर ग्लोबल ने अगर हमें यूनिट नहीं दी तो वो सारे क्लाइंट्स नवराज की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, बिकॉज वो भी बिल्कुल साथ में ही है। और ये जो नाले का न्यूज है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि नाला सारा कवर्ड होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए के जब प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो ये नाला वाला सब कवर हो जाएगा। मेरे मेरे अकॉर्डिंग नवराज एक बहुत अच्छा बिल्डर है। जिनका सपना टूटा, उनको उसी लोकेशन पे घर चाहिए था, उनका सपना अब टूटेगा नहीं, क्योंकि नवराज एक ऑप्शन है हमारे पास, और वो भी थोड़े टाइम तक ही मिल पाएगा, क्योंकि वो भी रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं। आप डाइवर्ट कर दो। जितने भी 5000 चेक्स आए थे उसमें से कुछ लोग नवराज पे डाइवर्ट कर सकते हो। आगे से होप्स हो कि सिग्नेचर ग्लोबल
मेरे अकॉर्डिंग अगर उसको लग रहा है और इंडियन और फॉरेनर्स को सेम वैल्यू दे, जो ज्यादा चेक्स फॉरेन के लगाए वो गलत था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इनके पास ज्यादा पैसा है तो इसलिए वो चेक सबसे पहले प्रेफर किए गए, वो गलती थी। सो आगे से इन फ्यूचर सिग्नेचर ग्लोबल जो हाई राइज अपने लाने वाला है उसमें ये इस बात का वो ध्यान रखे कि जो डीलर नेटवर्क मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत खराब ना हो। अगर इनके पास 1000 फ्लैट है तो 1500 के बाद इमीडिएट इनको कंपनी ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए टू स्टॉप टेकिंग चेक्स, बिकॉज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो डीलर नेटवर्क मेहनत कर रहा है, ठीक है, और इनकी टीम मेहनत कर रही है, उसको काफी नाराजगी हुई आरएम से एंड ऑल ये इससे। सो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है। अगर जिन लोगों का सिग्नेचर ग्लोबल में नहीं आया वो नवराज में लेना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल मुझसे लो। मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है। और आज के बाद कभी भी किसी को कंफर्म यूनिट के लिए कभी मैं सलाह नहीं दूंगा। जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें गुड़गांव में यूनिट मिले ना मिले, ये कंफर्मेशन नहीं है कि मिलेगी। इसलिए आप जैसे सिग्नेचर गोदरेज का 89 है, आप यही मान के चलो कि 1% चांस है मिलेगी, 99 नहीं मिलेगी। तो एक ऑल्टरनेट बिल्डर को साथ में रखो जो कि अच्छा है। जैसे सिग्नेचर में नहीं मिला तो नवराज में यूनिट ले लो। मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है। अगर आप दिल तोड़ो मत अपना, जिसको नहीं मिल पाई यूनिट वो नवराज की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। अच्छा बिल्डर है, अच्छा काम करेगा। सो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है। आप कभी भी कॉल करके मुझसे ये यूनिट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।